बिल्कुल सही बात कही आपने। बीएसएफ ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ऑपरेशन सिंदूर के अंदर निभाई है, जिस भूमिका को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल गृह मंत्री, ऑनरेबल रक्षा मंत्री एंड अदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अदर सिस्टर एजेंसीज़ के द्वारा प्रेज़ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएफ 1965 में रेज़ हुई थी, उसके बाद से बीएसएफ ने हर किसी ऑपरेशन पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है। हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं और हम लोग पीस में भी उतने ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जितना कि वार के समय हमें ज़रूरत पड़ने पे करना पड़ता है। 71 में जो बांग्लादेश लिबरेशन था उसके ऊपर बीएसएफ ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रोल अदा करा। और इसके बाद 1990 में कारगिल वार, 1999 में कारगिल वार और इसके अलावा ऑपरेशन पराक्रम में भी बीएसएफ ने काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में भी बीएसएफ ने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करा है। सारे वेस्टर्न फ्रंट पर बीएसएफ डिप्लॉयड थी और हम लोगों ने सारी अपनी बीओपीज़ के ऊपर रह कर ही पाकिस्तान के जो अटैक्स हैं या पाकिस्तान को हमने काउंटर करा है और उनको माकूल जवाब दिया है। हम लोग बीकानेर सेक्टर में भी काफ़ी अलर्ट थे। हमने पूरी तरह बॉर्डर को डोमिनेट कर रखा था और हम लोगों ने अपने हर तरह के स्पेशल इक्विपमेंट को बॉर्डर पर डिप्लॉयड करके किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होने पर उसको काउंटर अटैक करने के लिए एकदम सजग थे। सर, पाकिस्तान से हीरोइन ज़बरदस्त यहाँ पर आती है, भारतमाला बनने के बाद में विशेष कर हुआ, पूरी बॉर्डर पर आपकी सीमा है और आप लोग वहाँ पर हैं, तो ये क्यों आते? प्रतिदिन अपना खबर लोग देखते हैं, क्या भारतमाला पे कैमरे कम लगे हुए सुरक्षा की दृष्टि से? भारतमाला पे कैमरों का तो जहाँ तक हमने भी सोचा है कि भारतमाला में थोड़े कैमरे कम है और इसके बारे में डिस्कस भी करा है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी आगे करा है और वो लोग प्रोसेस में भी है लगाने के, पर आई थिंक कि जल्दी ही कैमरे अभी और लग जाएंगे भारतमाला पे। जहाँ तक हीरोइन का बात है तो हीरोइन का जो है वो चेंज हो गया है पैटर्न। पहले एक स्मगलिंग हुआ करती थी फिजिकली, अभी ड्रोन के थ्रू स्मगलिंग होती है। तो ड्रोन को हम लोगों ने काउंटर करना शुरू करा, तो उन्होंने अभी ड्रोन को जो है कैपेसिटी बढ़ा दी। ड्रोन अब हाई फ्लाई करते हैं, फिर ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, तो उसको भी हमने काउंटर कर दिया। बीएसएफ ने उसको भी बहुत अच्छी तरह काउंटर करा है। आप लोगों ने देखा होगा तो पीछे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी करी है। तो हम लोग डेप्थ एरिया को पूरी तरह डोमिनेट करके रखते हैं और वहाँ पे हम लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे जी सेटअप के द्वारा इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लोग उस एरिया को कवर करके उसको काउंटर करते हैं। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक ये एक ड्रोन का मिनास तो है ही है स्मगलिंग से रिलेटेड, पर बीएसएफ उसको रोकने में अभी तक जो है कुछ हद तक सफल रही है उसको। सीपीडब्ल्यूडी का जो प्रोजेक्ट है, सीपीडब्ल्यूडी का जो अभी बॉर्डर रोड के ऊपर है, बॉर्डर रोड की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसके ऊपर जो ऑल अलोंग द फेंसिंग और इंटरनल एक्सेल रोड पे जो है वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया है और सीपीडब्ल्यूडी ने उसके टेंडर भी फ्लोट कर दिए हैं। उसके बाद जो है ये बीच में ऑपरेशन सिंदूर होने की वजह से थोड़ा सा वो प्रोसेस अभी रुक गया है, बट अभी वो दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी ही यहाँ पे रोड का काम शुरू हो जाएगा, तो एक्टिविटी रोड की कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। सिंदूर के अंदर जितने भी ड्रोन्स आए थे, टर्की और वाले और चाइनीज ड्रोन, हम्म कामागाजी, रिजवान और सभी हम्म ड्रोन थे, हम्म उनको भी डीआरडीओ भेज दिया गया। हम्म। ये जितने भी ड्रोन इस्तेमाल किए सारे चाइनीज थे, वैसे हमारा डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है सर, क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमारे आपने सबने देखा कि हमारा डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत था और हमने ऑलमोस्ट उनके सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस बारे में हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य करा। जो हमारी एयरफोर्स है, हमारी आर्मी है, उन लोगों ने इस चीज़ को बखूबी से निभाया। और हम लोग जो एज़ फार एज बीएसएफ इज़ कंसर्न था, तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन में ड्रोन आते थे हम लोग इमीडिएटली उसको आर्मी या एयरफोर्स में पास करते थे और वो लोग अकॉर्डिंगली उसको कार्रवाई करके न्यूट्रलाइज करते थे। ह्यूमैनिटी की बड़ा ये मतलब भूमिका रही है बीएसएफ की, सर क्या कहना चाहेंगे आप? ह्यूमन इंड का तो हम लोग जो हमारे जो इंटेलिजेंस के जो पर्सन हैं वो काफ़ी एक्टिवली दौरान काम करते रहे और काउंटर पार्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ को हम लोग मॉनिटर करते रहे और उसको टाइमली जो है एयरफोर्स और आर्मी को शेयर करते रहे और अकॉर्डिंगली वो लोग उसके ऊपर एक्टिविटी करते रहे। सर सीपेक प्रोजेक्ट भारत के लिए थोड़ा सा एक बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे? सीपेक प्रोजेक्ट के बारे में तो है कि बीएसएफ ने भी अपने हिसाब से सीपेक प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र रखी हुई है और हमारी जो ह्यूमन है उसके थ्रू जो भी एक्टिविटी वहाँ पर होती है हम लोग उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेकर और एजेंसीज़ को आगे पास करते रहते हैं। पर नेचुरली ये हमको इसके ऊपर अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हम लोग इसके ऊपर अलर्ट भी हैं। सर अभी गर्मी की ज़्यादा वजह नौतपा भी हो गया है सर, वहाँ पर ट्रूप्स के लिए जवानों के लिए क्या व्यवस्था है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी 9 तपा स्टार्ट हो गया है। और जहाँ तक हमारे ट्रुप्स का सवाल है तो मैं जैसे अभी बता रहा था पहले भी कि हमारे ट्रुप्स जो हैं डबल फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो हाई अलर्ट होने की वजह से हम लोग काउंटर पार्ट की एक्टिविटी पे भी नज़र रख रहे हैं और सेकेंडली हम लोग धूप को भी झेल रहे हैं। तो धूप के झेलने के लिए ट्रुप्स को प्रिकॉशन दी है कि अपने आप को पूरी तरह कवर करके रखेंगे, प्रोटेक्टिव गियर लगा के रखेंगे। इसके अलावा समय समय पर हम उनको जो है शीतल पेय प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लूकोन डी के रूप में या शरबत के रूप में, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं।
और इसके अलावा अगर कहीं किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फील होती है धूप की वजह से, तो हम लोगों ने कूल रूम बना रखे हैं। हम लोग उनको कूल रूम में ले जाके उनको वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स की तरह उनको देखा जाता है, उपचार किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग उनको आगे हायर उसके लिए रेफ़र करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वाइब्रेंट विलेज जो योजना है उसकी अहम भूमिका सर क्या कहना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो वाइब्रेंट विलेज के ऊपर जो हम लोगों ने वाइब्रेंट विलेज में ट्रूप्स को सॉरी यूथ को तैयार करा हुआ था, यूथ का जो है काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा जोश में थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे कि अगर ज़रूरत कोई आएगी तो वो लोग भी एज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कार्य करने के लिए तैयार हैं। सर देखा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पीआईओ के कॉल्स बहुत आने लगे हैं, मतलब कि जितने बॉर्डर्स एरिया के अंदर, हालांकि इसके ऊपर बहुत सी कार्रवाई भी करी है और लेकिन नवाचार करते आ रहा है, जी ब्रांच जो भी है गाँव गाँव जाकर समझाइश करता आ रहा है, तो क्या कहना चाहिए? इसके बारे में तो जो है हम लोग अभी हमारे डीसीजी ने जाके वहाँ पे विलेज में जाके वहाँ पे ट्रूप्स को सिविलियन को एजुकेट भी करा था। पर आपकी बात ठीक है, पीओआई के लिए हम लोग भी अपने ट्रूप्स को भी एजुकेट कर रखा है और इसी तरह हम लोगों ने कुछ नंबर भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उसको हमने सर्कुलेट कर रखा है और हम बार बार बताते रहते हैं कि इस तरह के किसी नंबर पे कोई कॉल आएगी तो आप इमीडिएटली अपने सीनियर्स को बताएं और उस कॉल के ऊपर कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस मत करके उसको इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी जारी है, सर क्या कहना है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं।